नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज फिर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर गुंडई कर रहे करणी सेना के हिसाब किताब का वक्त है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी आदित्यनाथ की पुलिस लाठियों में तेल पिलाती रह गई, लेकिन काशी, वही काशी, भोले शंकर के महादेव की काशी, उस काशी की सड़कों पर, खुली सड़क, बीच सड़क पर करणी सेना की जमकर कुटाई हुई है। कपड़े उतार के कूटा गया है। लेकिन ये पुलिस ने नहीं कूटा। पुलिस तो आगरा में लाठियां खरीद करके लाठियां गिनती करती रही और तेल पिलाती। अब ये करणी सेना ने जो सड़क पर खुलेआम नंगा नाच किया है उत्तर प्रदेश में, इससे एक सवाल और पैदा होता है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने मोदी और शाह दोनों को फंसा दिया है? फंसी हुई कुर्सी के बीच मोदी और शाह की सियासत को क्या योगी ने फंसाने की कोशिश की है? क्योंकि ये सब कुछ, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, जो भी लोग इस नजारे को देखें, सड़कों के नजारे को, सब सीधा सीधा कह रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण के बगैर ये संभव नहीं है। जिस प्रदेश में मुसलमानों को काली पट्टी बांधने पर 2-2 लाख की नोटिस दे दी जाती हो, वहां पर तमंचे, असलहा, तलवार, भाला, लाठी लेकर के सड़कों पर नंगा नाच बिना सत्ता के संरक्षण के संभव नहीं है। इससे नुकसान क्या होगा, कैसे फंसा है? और इस सब के बीच बड़ा सवाल है, राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगेगा क्या? और लगेगा तो कब लगेगा? तस्वीरें बहुत हैं, विजुअल बहुत हैं, और सब आपको दिखाना है और भाऊ से बात भी करनी है। फटाफट चर्चा में जोड़िए, कंट्रोल रूम भाऊ को जोड़िए फटाफट। स्वागत है भाऊ आपके पास। आए चर्चा शुरू करें, उससे पहले उत्तर प्रदेश की कुछ तस्वीरें दिखानी और करणी सेना की कुटाई की खबर बतानी है, समझानी। सबसे पहले खबर दिखाइए, सबसे पहले खबर दिखाइए। एनबीटी, नवभारत टाइम्स क्या लिखता है? लाइए। करणी सेना पर दिया बयान, घर में घुसकर बनारस वाले मिश्रा जी पर जानलेवा हमला, अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा। अभी मैं मिश्रा जी के बारे में बताऊंगा। अगली खबर लाइए, अखिलेश यादव का ट्वीट लाइए। फिर अभी मिश्रा जी के बारे में बताते हैं। अखिलेश यादव लिखते हैं क्या, समाजवादी पार्टी के जुझारू और प्रखर वक्ता व बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से लोकप्रिय हरीश मिश्रा पर चाकू से किया गया कातिलाना हमला बेहद निंदनीय है। उनके रक्त रंजित वस्त्र उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था की निशानी है। सपा का हर कार्यकर्ता ऐसे हमलों को झेलने की शक्ति रखता है। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की तथाकथित सरकार के क्रियाहीन शरीर में इस घटना के बाद कोई हलचल होती है या नहीं। नेक्स्ट, अगला लाइन। अब देखिए, विनीत कुमार, बनारस वाले मिश्रा जी खून से सने हुए हैं। नफरत अब और गहराती जा रही है। करणी सेना के गुंडों ने बनारस वाले मिश्रा जी पर चाकुओं से हमला किया, बाद में मार भी खुद खाए और भाग के जान भी खुद बचाए, बेचारे चटनी सेना वाले। लेकिन ये नफरत भयावह होती जा रही है। अब मठ वाले महंत जी को प्रदेश की कुछ चिंता करनी चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट विजुअल पे अब जो आपके पास है वो सब लाइए, शुरू करिए फटाफट। करणी सेना के द्वारा हत्या करने के प्रयास करने के संदर्भ में महोदय, मैं प्रार्थी हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी पुत्र राधे कृष्ण मिश्रा सी 19/59 के काशी विद्यापीठ वाराणसी आज दिनांक 12/4/2025 को दिन शनिवार लगभग 1:45 पर करणी सेना के द्वारा मेरे हत्या की नियत से मेरे ऊपर मेरे घर के पास जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने धारदार चाकू और तमंचा यानी पिस्टल का इस्तेमाल करते हुए गैंग बनाकर मेरे सीने पर और मेरे ऊपर हमला किया, जिससे मुझे काफी चोटें आए। हमलावर द्वारा तमंचा का भी इस्तेमाल किया गया। हमलावर लगभग 8 और 9 की संख्या में थे। ये मेरी हत्या करने आए थे, जिसमें मैं क्षेत्रीय जनता के सहयोग से मेरी जान बचाई गई और 2 हमलावर को पकड़ लिया गया है। क्षेत्रीय जनता ने थाने को अपराधियों को सौंप दिया है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि असलहा बरामद करते हुए आरोपियों के ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। ये सुना आपने करणी सेना की कहानी। अब जो करणी सेना वाले आए थे, हमला किए, हमने काफी क्रॉप करके दिखाया है, इन पर हमला हुआ है, बाकायदे पूरा
पूरे कपड़े वगैरह बता रहे हैं, ये मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी काशी विद्यापीठ से पढ़े हुए हैं। इस दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में बहुत लोकप्रियता है इनकी। ये अलग-अलग मीडिया चैनलों पर तमाम पत्रकार जाते हैं इनसे बयान लेने। ये महीने भर पहले जेल भी गए थे और जेल जब गए थे तो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका प्रभाव इन पर पड़ा। ये जेल से निकले तो इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। जेल से निकले थे, जब जेल में इनको डाला, इनके बयान की वजह से, इन्होंने एक बयान दिया था। मोदी और शाह इनकी बड़ी कटु आलोचना करते हैं ये सबसे पहले राजनीति में कांग्रेस सेवा दल से जुड़े थे। मिश्रा जी जिनकी बात हो रही है, हरीश मिश्रा, कांग्रेस सेवा दल से, मतलब खाटी तो कांग्रेसी हैं। लेकिन मोदी और शाह की नीति, मोदी, योगी, शाह, इन पर बड़ी बेलाग और बड़ी कड़वे शब्दों में इन पर ये अटैक करते हैं। उसी वजह से जेल गए थे, लेकिन जेल से निकले थे तो जेल के बाहर स्वागत के लिए, वो भी बहुत लोगों ने देखा था, हमारी तो निगाह रहती है, तो जेल के बाहर भव्य स्वागत हुआ था इनका। अब मिश्रा जी पर जो हमला किए ना करणी सेना वाले, हालांकि पुलिस कह रही है कि करणी सेना से कोई लिंक नहीं है। पुलिस पहले ही क्लीन चिट दे दी। पुलिस, मतलब उनके पास अभी घटना 8-9 लोग थे, 2 को पकड़ के सौंपा है भीड़ ने, पकड़ के कूट के सौंपा है। बाकी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन पुलिस ने बता दिया, सब बता दिया। और जो पकड़ा गया है, जो कूटा गया है, वो भी कह रहा नहीं हमारा करणी सेना से कुछ नहीं है, बस हम करणी माँ तक बहुत बड़े भक्त हैं इसलिए आए थे इनको मारने। और मारने नहीं आए थे, हम समझाने आए थे इनको, समझाने कि आप गलत बात कर रहे हैं। करणी सेना पर इनके बयान से नाराज थे। जरा उनका हाल दिखा दीजिए, हाल दिखाइए करणी सेना का। मत ले आइए, हमारा एप्लीकेशन लीजिए। देख लिया सबने, हालत देख ली है। ये है इनकी कुटाई का अद्भुत जो दृश्य काशी से आया। लेकिन आप देखिए इनका अहंकार, सत्ता का कौन सा ऐसा संरक्षण मिला हुआ है। अगला जरा क्लिप प्ले करिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी बस चर्चा पे हम आ रहे हैं, प्ले करिए। लखनऊ वाले तो पोस्टर लिए थे साहब, वो खड़े होकर कह रहे हैं माफी मांगो। अरे सर देखिए, मूवमेंट तो हम कर रहे हैं ना, कमांड तो हम संभाल रहे हैं ना। तो जब हम बोल रहे हैं कि माफी नहीं, हड्डी तोड़ कुटाई होगी तो होगी, आज नहीं तो कल होगी। उसकी रेकी हो रही है साहब, उसकी रेकी हो रही है। जिस दिन मौका मिला, बहुत जल्द आपको शुभ समाचार मिल जाएंगे कि हड्डी तोड़ कुटाई हो गई। और साहब एकमात्र विकल्प बचा ही है, आप सनातनी है सर। हटा रेकी हो रही है सांसद की, हड्डी तोड़ कुटाई उसकी होगी, जल्द ही आपको शुभ समाचार मिलेगा। ये खुद को करणी सेना का अध्यक्ष बताते हैं, खुद को बताते क्या हैं जैसा देश भर में इनका औरा है। ये हड्डी तोड़ कुटाई करने वाले हैं। अब मुझे लगता है इनको पहले बनारस के बजाय इस मूवमेंट को काशी शिफ्ट कर देना चाहिए, तब पता चलेगा क्या होगा। अगला दिखाइए, फटाफट दिखाइए। चर्चा पे दर्शक इंतजार कर रहे हैं भाव को सुनने के लिए, क्योंकि लेकिन ये सब जरूरी है दिखाना। ये जरा देखिए, ये देखिए, असली ये है तस्वीर। ये तस्वीर हम आज अलग लेके आए हैं, आपको लगेगा विषयांतर है, लेकिन कई बार विषयांतर होना पड़ता है। ये हो क्यों रहा है ना, उसके तह में जाना जरूरी है। ये रायबरेली है। अब नहीं कहिएगा कि रायबरेली सांसद राहुल गांधी हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश योगी जी की इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ये कहें, हम जानते हैं ना नीचे क्या लिखते हैं। हम लोग की इतनी चर्चा कल हमने और भाव ने की थी, नीचे बहुत ने हम ही धमकाया है। हालांकि उससे फर्क नहीं, हमको पता है उन धमकी देने वालों सब हैसियत। तो ये रायबरेली की है, एम्बुलेंस नहीं मिली है, तो ये छोटा सा बच्चा देख लीजिए, 10-11 साल का बच्चा है, ये अपने देखिए अस्पताल ठेले पर लाद कर, ये सीन देख लीजिए। शर्म आनी चाहिए किसी मुख्यमंत्री को, किसी राजा को, ये राजा ही है ना, शर्म आनी चाहिए। और चुल्लू भर पानी तलाशना चाहिए आसपास कहीं है, गंगा जल मिल जाए तो और अच्छा है, अगर संगम वाला जल मिल जाए तो अति उत्तम है। अब ये ट्वीट दिखा दीजिए। भारत समाचार ने इस खबर को ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश का रीजनल चैनल है। खबर पूरी पड़ताल नहीं तो कह देंगे विजुअल तो सीरिया का है, सूडान का है। ये देख लीजिए। रायबरेली में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल, कॉल करने के बावजूद नहीं पहुंची एम्बुलेंस। नाबालिग ने रिक्शे से घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, युवक दीवार गिरने से घायल हुआ था, वीडियो हुआ वायरल। मामला ऊंचाहार कोतवाली के सीएचसी का है। ठीक है, अब इसको ऊंचाहार को अगर आप लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, तो मान लेंगे हम लोग। एक और तस्वीर दिखा दीजिए, ये ट्वीट देखिए।
ये जो नीचे बाइक दिख रही है, इस बाइक के पीछे हमने उस हिस्से को हटाया है क्योंकि वहीं पे कम्युनिटी वाला प्रॉब्लम होता है। औरैया में एम्बुलेंस नहीं मिली, तब बाइक पर ले जानी पड़ी बेटी की लाश। गौर से सुन लीजिएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन समय पर कोई सहायता नहीं पहुंची। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा वीडियो है, पीछे डेड बॉडी, अपनी बेटी की डेड बॉडी बाइक पर रख करके कैसे, वो विजुअल नहीं दिखा सकते, बहुत दर्दनाक। बेटी इस सड़कों पर राजपुताना बचाने निकले हैं। लाज शर्म अगर होती न, राजपुताना बचाने निकले हैं हथियार ले, डंडा लेके, बेशर्म। अब दिखाइए, और पुलिस की बेशर्मी दिखाइए। ये बकायदे सरकार के तरफ से विजुअल भिजवा करके पुलिस डिपार्टमेंट ने विजुअल भेजा है। ये विजुअल पहले खूब बेचा गया है सोशल मीडिया पर। ये देखिए भाऊ, ये कल जो इनका किया है आगरा में इन सब ने, उसके पहले पुलिस ने वीडियो शूट करवा के अपना प्रचार करवा लिया था। सब तो प्रचार जीवी हो गए हैं कि 1000 लाठियां आई हैं। ये 1000 लाठियां आई थी और दिखी न लाठी दिखी, नहीं पुलिस वाले दिखे। ये 1000 लाठियां ये गिनी गई। इसके बाद वाला विजुअल दिखाई, विजुअल इसके बाद वाला भी लाइए, फटाफट 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 जल्दी। ये देखिए तैयारी देखिए, ये सब फोटो शूट, ये सारे के सारे मुगले आजम के डायरेक्टर बन गए हैं। हटा दीजिए, अब आ जाते हैं सीधा। सारे मुगले आजम के डायरेक्टर, छपास दिखास, ये सब इतना रिहर्सल हुआ था, लग रहा था कि इस बार चीन से डोकलाम उकलाम का हिसाब किताब कर लेंगे। ये उत्तर प्रदेश में मैं जो तस्वीरें बीच में थोड़ा अलहदा दो तस्वीर दिखाया, एम्बुलेंस नहीं तो बाइक पर लाश, एम्बुलेंस नहीं तो ठेले पर घायल, और सड़कों पर नंगा नाच। योगी जी की सरकार का आप अपने आंखों देखा हाल। अब चरित्र चित्रण कर दीजिए, मेरे पास सवाल अब नहीं है, बस चरित्र चित्रण कर दीजिए। देखिए आशीष, कल हमने एक ऑलरेडी प्रोग्राम, कल हमने दोपहर को भी एक प्रोग्राम किया था और करनी सेना की इस नंगे नाच पे हमने कानून व्यवस्था पे भयानक सवाल उठाए थे। मैंने उस प्रोग्राम के अंत में ये कहा था कि प्रधानमंत्री की एक बात तो हमको समझ में आती है और सबको सुननी चाहिए कि आत्मनिर्भर बनो, अब हमारे भरोसे मत रहो। और जो काशी में हुआ वो आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण था। मैं कल के प्रोग्राम से लिंक करते हुए आगे बढ़ाता हूँ मेरी बात। क्या हम गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? आपने कहा कि पुलिस पहले ही क्लीन चिट दे रही। जो आगरा में हुआ, वो आगरा के किसी भी विजुअल में मुझे कोई पुलिस यहाँ परेड करते हुए दिखाई दी, लाठियां गिनती हुई दिखाई दी, लेकिन वो लाठियां, वो परेड कहाँ गई, वो पुलिस कहाँ थी? इससे आगे जाके मैं आरोप लगाऊं तो शायद कुछ लोग बहुत नाराज हो जाएंगे। क्या एक ठाकुर, एक क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, इसलिए यूपी पुलिस करनी सेना की ब्रांच बन गई? सवाल ये है। आपने सही उदाहरण दिया। सिर्फ एक कानून जो पारित हुआ उसके खिलाफ विरोध करने के लिए काली पट्टी बांधने पे नोटिस मिलती है और 2 लाख रुपए का बॉन्ड जमा करने के लिए बोला जाता है, और यहाँ इलेक्टेड सांसद, एक दलित समाज का सांसद है, उसको सरेआम रेकी की जा रही है। हम रेकी कर रहे हैं, आज नकल कूटेंगे, उसके सिक्योरिटी के लिए क्या कर रही है सरकार? न्यायपालिका के मौन होने पर मुझे आज सबसे बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं। योगी सरकार से कोई अपेक्षाएं नहीं। योगी सरकार ने, मुझे ये ताज्जुब है कि उन दोनों को पकड़ा कैसे काशी में? पकड़ना तो मिश्रा जी और उनके बेटे को था, उनको अरेस्ट करके अंदर डालना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अक्सर हम ये किस्से सुन रहे हैं, खबरें कर रहे हैं कि जहां शिकायतकर्ता ही अंदर चला जाता है, दलित की बेटी की इज्जत टूटी जाती है और रिपोर्ट करने पे उसका घर जलाया जाता है, उसके माँ बाप जलाए जाते हैं और प्रशासन देखते रहता है। क्या न्यायपालिका कल से जो हो रहा है ये नंगा नाच देख नहीं रही? न्यायपालिका के आंखों के ऊपर की पट्टी तो चंद्रचूड़ जी ने उतार दी थी।
तो सालों काली आंखों पे पट्टी बांधने की वजह से क्या न्यायपालिका की आंखें अभ्यस्त नहीं हुई है अभी भी कुछ गलत देखने के लिए? या सब गांधी जी के बंदर हो गए हैं कि ना योगी सरकार के खिलाफ देखूंगा, ना योगी सरकार के खिलाफ बोलूंगा, ना योगी सरकार के खिलाफ सुनूंगा? एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि कानून व्यवस्था तो है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, उसके बाद कानून व्यवस्था नहीं है, ये इतना बड़ा तमगा लगने के बाद पुलिस को चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की क्या औकात रह गई है यूपी पुलिस के सामने, ये इस आगरा के इंसिडेंट ने, इस बनारस के इंसिडेंट ने दिखा दिया। ये लोग इतना कैसा बोल सकते हैं कि बिना डरे? इसका मतलब कानून का डर ही नहीं है। कानून का डर नहीं है इसका मतलब संविधान विरोधी है। किसी के जान पे, किसी के ऊपर हमला करना, हिंसक हमला करना, ये संविधान आपको नहीं देता परमिशन। आपके ऊपर अन्याय हुआ है, यदि मिश्रा जी के ऊपर हमला हुआ है तो मिश्रा जी चाकू का जवाब चाकू से नहीं दे सकते। मिश्रा जी के बेटे ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है, न्यायपालिका है, उनको सजा देगी। ये मिश्रा जी ही, ये मिश्रा जी ही किए हैं, बाकी तो उनके साथी थे अगल बगल, मिश्रा जी ही किए हैं, वो मिश्रा जी ही थे। हाँ, मैंने वही तो कहा कि मिश्रा जी बाहर कैसे है? मिश्रा जी और उनके बेटे को अंदर हो जाना चाहिए था, क्योंकि उनके ऊपर हमला हुआ है। करनी सेना इतना खुल के क्यों बोल रही है? क्योंकि उसको संरक्षण। यदि आज समाजवादी पार्टी की सरकार वहां होती तो करनी सेना की ये बोलने की हिम्मत होती। चलो मैं करनी सेना को और एक बताऊं। मध्य प्रदेश के एक सीनियर नेता बीजेपी के, आज ही मेरे पास एक वीडियो आया उनका, वो कहते हैं कि जोधा और अकबर की शादी कैसे हो गई? भाई लव मैरिज था क्या? क्या जोधा और अकबर कॉलेज में साथ पढ़ रहे थे? क्या जोधा और अकबर क्या कॉफी शॉप में मिले थे? लव यू किसी था। मॉल में मिले थे? तो मुगलों के यहाँ अपनी बेटी देने वाले राजपूतों को क्या कहेंगे करनी सेना वाले? इस इतिहास को झुटलाएंगे क्या? इस इतिहास को झुटलाएंगे क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ जो किला था सिंहगढ़, जिसका नाम पड़ा, उस सिंहगढ़ के कब्जा वापस लेने के चक्कर में तानाजी मालुसरे जैसा एक बेहतरीन मराठा सरदार मारा गया, शहीद हुआ। तानाजी की फिल्म तो बहुत आई है, अभी सुपर डुपर हिट हुई है। तानाजी की उस पिक्चर से ये तो समझ में आता है कि उस किले का कोंढाना नाम का किला, जिसको बाद में सिंहगढ़ बोला गया शहादत के बाद, उस कोंढाना का सूबेदार कौन था, किलेदार कौन था? वो राजपूत को किसने चला था जब मुगले को चाकरी कर रहा था और छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ दक्खन में उतरा था? कौन छत्रपति शिवाजी महाराज पे हमला कर गया था? क्या उन राजपूतों के खिलाफ बोलने की औकात रखते हैं करनी सेना वाले? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो नहीं चलेगा। फिर राजपूतों का इतिहास है तो संपूर्ण इतिहास साथ में लेना होगा। हम मराठे हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे यहां गद्दार ज्यादा पैदा हुए। कि बोलने के लिए साहस और ज्ञान दोनों चाहिए, साहस और ज्ञान दोनों चाहिए। इसके लिए साहस भी चाहिए, अनपढ़ और ज्ञान कुपढ़ है, इन्हें अपने राजपूतों का इतिहास पता नहीं। हम बार बार कहते हैं कि राणा ने बाबर को बुलाया था, लेकिन उसी राणा ने बाबर से लड़ाई भी लड़ी। वो हिंदू मुसलमान नहीं थे, वो सत्ता का संघर्ष था। नहीं, जो राजपूत किलेदार बन के गया था कोंढाना पे, वो सत्ता के संघर्ष में गया था। वो हिंदू मुसलमान नहीं था।
मुगल और मराठों की लड़ाई हिंदू मुसलमान नहीं थी, सत्ता का संघर्ष था। यदि मैं ये कहूं तो मैं सेक्युलर में देश मतलब मराठों को लगता है कि मैं गलत हूं। अरे थोड़ा पढ़ा लिखा पढ़ लिख के भी तो आया करो। प्रॉब्लम है ना आशीष, अब अनपढ़ गवार ही मिलते हैं ऐसे तलवारें लेके निकलने के लिए। बेरोजगार, मैं क्यों कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ कर सकते हैं, मंगलयान भेज सकते हैं, समुद्र पे ऐसे उठने वाले पुल बना सकते हैं, 81 करोड़ लोगों को खाना खिला सकते हैं दोनों टाइम का फ्री में, लेकिन नौकरी नहीं दे सकते। क्योंकि जिस दिन वो नौकरी देंगे लोगों में, तो उनके पास ये आंदोलन करने वाले लोग कहां से मिलेंगे? विरोधी पार्टियों के लोगों को कूटने वाले लोग कहां से मिलेंगे? विरोधी पार्टियों के नेताओं को जान से मारने के लिए धमकी देने वाले कहां से मिलेंगे? ये सब नौकरी करेंगे। ये जो दो हमलावर होते, ये किसी बैंक में नौकरी कर रहे होते, तो आपको क्या लगता है वहां से छुट्टी लेके आते हमला करने? ये बेरोजगार है, इनके पास कुछ काम नहीं। लोगों को बेरोजगार रखो, आपके पास फुट सोल्जर मिल जाए। और एक नेता बताइए मुझे देश का, तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक, एक विधायक बता दीजिए, एक सांसद बता दीजिए जिसका बेटा तलवार लेके निकलता हो। ना ना, इनके बेटे टाई लगा के कोट पहन के ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं विदेश में, यहां आके इनकी अकूट संपत्ति जो इन्होंने अर्जित की, उस साम्राज्य को संभालने के लिए एमबीए होके आते हैं। लेकिन इन गरीबों के बच्चों के लिए कोई काम नहीं। फिर आते आपके विजुअल्स पे, उत्तर प्रदेश में क्या जरूरत है ये विजुअल्स बताते हैं। उत्तर प्रदेश कितना डेवलप्ड है ये वो विजुअल्स बताते हैं। एक नाबालिग लड़का एक घायल को ठेले में ठेल रहा है अस्पताल जाने के लिए, क्योंकि आपका फोकस ही करनी सोना को प्रोटेक्ट करना, आपका फोकस ही समाजवादी पार्टी को परेशान करना, आपका फोकस ही मुसलमानों को परेशान करना, आपका फोकस गिराना बुलडोजर से, कोई चीज खड़ी करने का फोकस जीवन में नहीं है आपके पास। जिस दिन कंस्ट्रक्ट करना सीखोगे उस दिन आपको अधिकार होगा आप डिस्ट्रक्ट करो। ये तो सिर्फ तोड़ने के लिए आए, समाज को तोड़ेंगे, बुलडोजर से घर तोड़ेंगे, किसी की अस्मिता तोड़ेंगे, गरीब है तो उसकी इज्जत है ही नहीं वो तोड़ेंगे। जो लोग गंगा जमुना की तहजीब से काम करना चाहते हैं, जो लोग धर्मनिरपेक्ष बात करना चाहते हैं, उनका मनोबल तोड़ना, यही तो काम हो रहा है। रही दूसरी बात, ये जो कल से अमित मालविया से लेके सारे चिल्ला रहे थे, मुर्शिदाबाद में दंगे हो गए तो 355 लगाइए, क्योंकि 356 355 के पीछे ही खड़ी है। 355 गई कि 356 के लिए रास्ता बनाती है, बर्खास्त करो। ठीक है, ऐसे ही उससे ज्यादा क्रिटिकल पोजीशन तो उत्तर प्रदेश की है। दिन दहाड़े घर में लोग जाके मार रहे हैं, एक सांसद सुरक्षित नहीं है, पुलिस हजार लाठियों के बाद भी भीड़ को रोक नहीं पा रही है। फिर 355 की जरूरत कहां है? बंगाल में है या यूपी में है? यहाँ तो सेना को भी चुनौती दे रहे हैं, यहाँ ज्यादा जरूरत है। नहीं, सेना को चुनौती दे दे, खुला हाथ दे दे जरा सेना को। सेना है भारत की, मेरे देश की सेना है ही वो। आईएसओ को 5 मिनट के अंदर ठीक कर देगी, 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर। करनी सेना के पास संगठन है तो कितने राजपूत आईएएस बन सकते हैं, इस पे काम करना चाहिए। कितने राजपूत बच्चे कॉल सेंटर पे काम कर सकते हैं, इस पे काम करना चाहिए। लोगों के हाथ में तलवारें देने के बजाय हाथ में पेन देना चाहिए। हाथ में फाउंटेन पेन होगा तो लिखना पढ़ना सीखें।
क्योंकि इन नेताओं की दुकान चलती है। ये जो बोल रहा था कि रेकी करके हम मारेंगे, ठोकेंगे, आज नहीं तो कल, इसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। इसकी दुकान चलनी है, इसलिए वो बच्चे चाहिए। मुझे तो जो युवक पकड़े गए उन पे दया आती है आशीष। मुख्य इसमें जो किरदार है वो अध्यक्ष। वो चाहता है कि ये लोग अनपढ़ रहे, नहीं तो इन्होंने सीधा जाके राजस्थान में हमला बोल देना चाहिए, सीधा बीजेपी सरकार पे, कि जिन्होंने हिंदू समाज के साथ गद्दारी की, मुगलों का सेनापति बने, ऐसे वंशज आप क्या उप मुख्यमंत्री क्यों बनते हैं? बनाइए, महाराणा प्रताप के वंशज भी एमएलए है वहां पे, विधायक है, उसको उप मुख्यमंत्री बनाइए, मुख्यमंत्री बनाइए। यदि इतनी आपको इतिहास की इतना लगाव है तो महाराणा प्रताप के जो वंशज विधायक बने हैं उनको मुख्यमंत्री बनाइए, दिखाइए आपकी श्रद्धांजलि उस परिवार के प्रति। लेकिन रामजीलाल सुमन ने कुछ कह दिया तो उसका घर उसकी जान लेने की हालत में, और जिसके पूर्वजों ने हिंदू समाज के, मतलब उसके पूर्वजों ने, यदि इन्हीं की भाषा में बोलूं तो मैं, वो मेरी भाषा नहीं हो सकती, हिंदुओं के साथ गुद्दारी करके मुसलमानों की यहाँ नौकरी की, उसके जूते उठाए, वो आज उप मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं? इनकी भाषा में। लेकिन यदि मेरा व्यक्तिगत मानना है तो जो उनके पूर्वजों ने किया उसकी सजा बच्चे क्यों भोग? क्यों भोगते भाई? वो एक विधायक है, काबिल है, लोगों ने जितवा के दिया, उस पर विश्वास रखा, और बीजेपी वालों को लगा कि उप मुख्यमंत्री बन सकती है तो उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन फिर करनी सेना के अपने विचार से ही मैं कहूं तो फिर उनका तब आंदोलन कहा जाता है। बीजेपी का विधायक हंसता इनके ऊपर कि इनकी बेटियां मुगलों के यहां जाती थी, तब क्यों नहीं बोलते उस विधायक के खिलाफ? क्योंकि वो बीजेपी का है। जरा उसके खिलाफ जरा जान में मोहन यादव की पुलिस इनको सुझा देगी मार मार। हाँ, जरा जाइए तो सही उधर विधायक को, या वो सुमन साहब जो है उनकी हत्या का षड्यंत्र हो रहा है कि बाई इलेक्शन हो जाएगा तो एक सांसद और मिलेगा, ये आशंकाएं हैं। हाँ, बिल्कुल। और गुजरात वाला याद करिए, लोकसभा चुनाव के पहले वो रूपानी ने शायद दिया था बयान, जो जिसपे पूरे देश में राजपूतों ने आंदोलन किया, उत्तर प्रदेश में खूब हुआ। जाओ ना गुजरात में रूपानी के साथ हिसाब किताब करो, या जो शायद विजय रूपानी थे ना जिनका बयान था। हाँ, गुजरात वालों का नाम कंफ्यूजन हो जाता तो एक में। नहीं, उन्होंने रूपानी है, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो है राजपूतों ने तो अपनी बेटियां मुगलों को दी है। हाँ, वही करो, बहुत कम। ये तो वो तो बेटी बहन पे चले गए थे। जाओ गुजरात, जाओ, हिम्मत है ये करनी सेना क्यों नहीं जाती गुजरात? जा करके घेर ले, जाए वहां पे 10,000 लेके, तलवारें लेकर नंगा नाच करें जरा। यही अमित शाह दुरुस्त करके रख देंगे, वहां मुख्यमंत्री करे चाहे ना करे, यहीं बैठ के अमित शाह दुरुस्त कर देंगे इन लोग को। फिर 10-20 साल किसी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे लोग। 10-20 साल की गारंटी तो अमित शाह के सब गुण अवगुण को हम अगर अपने नजर में रखें तो दावा कर सकते हैं 10-20 साल ही प्रदर्शन नहीं करेंगे। नहीं, देखो आशीष, मतलब चलो ठीक है, हम एक कई बात अच्छा काम होता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्या अमित शाह ने पिछले 6 महीने में नक्सलियों की कमर तोड़ी है? नक्सलियों की कमर तोड़ दी। अमित शाह ने यदि मन में लाया तो ये करनी सेना मतलब गायब हो जाएगी पेपर से। इसीलिए मेरा एक जो आखिरी जो हमने थंब में लिखा है, हम लाइन बेवजह नहीं लिखते। जो मैंने एक लाइन हम लोगों ने लिया कि योगी ने मोदी शाह को फंसाया। ये दरअसल भाऊ देखिए, समाज में प्रभाव, दबदबा, अगर मनुवादी दृष्टि से हम देखते हैं तो देखते हैं कि दबदबा वाली जाति है, ये तो कम संख्या में भी जिता लेगी चुनाव। लेकिन अगर हम वाकई जमीन पर देखें तो दलित कितने हैं? दलित अकेले 19-20% हैं, 20%। और कितने हैं राजपूत?
6-7%। जातिगत जनगणना हो जाए तो हो सकता है और कम निकले। बिहार में तो 3% के आसपास सिमट गए, 3.5-4% पे। तो 6-7% है, वो 20-22% है। आप जिस हिसाब से अगर यहाँ पर अखिलेश यादव, कांग्रेस, अगर अपोजिशन की पार्टियों ने इसी नंगे नाच को घर घर पहुंचा दिया दलितों के ना, एक दलित का वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा। कौन देगा वोट? एसपी सिंह बघेल दलित सांसद हैं, मंत्री हैं मोदी के सरकार में। कल वो भी बैठे थे करणी सेना के साथ, दलित हैं, कल वो भी बैठे थे। नहीं सहेंगे पूर्वजों का अपमान जो है। तो वो दरअसल अंबेडकर साहब के लिए फुले, कल महात्मा फुले के लिए एसपी बघेल को खड़ा होना चाहिए था कि हमारे पूर्वज, हम जिन्होंने हमको आज इस लायक बनाया कि हम मोदी की सरकार में मंत्री बने हैं, वो महात्मा फुले थे। एसपी सिंह बघेल महात्मा फुले थे। मनु न पढ़ो, फुले पढ़ लो। मनु न पढ़ो, अंबेडकर पढ़ो। मनु न पढ़ो, कांसीराम पढ़ो। उनके लिए जरा खड़े हो गए होते, फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। और बता रहे हो लाड़ा सांगा सम्मान में एसपी सिंह मैदान में, बघेल मैदान में। तो ये मेरा संदेह है कि ये योगी आदित्यनाथ के बैकअप से जो एकाएक, एक होता है आंदोलन और एक होता है ये जो नंगा नाच, ये दलितों को भाजपा से कर देगा दूर। और योगी के कुर्सी पर जो बार बार संकट की खबरें आती हैं, क्या ये योगी आदित्यनाथ की एक नई स्क्रिप्ट है कि यूपी में रिस्क लोगे तो जाते जाते 20% वोट सरकार जाऊंगा, ऐसा बवाल करवा दूंगा? क्योंकि इस राजनीति आंदोलन में, भाव एक नाम और बता दूं, इस आंदोलन में राजा भैया भी थे। राजा भैया के समर्थन से तमाम लोग आए थे कि हम राजा भैया का आदमी हैं, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे सुमन को। तो ये राजा भैया, योगी, राजा भैया शाह की बेंगलुरु मीटिंग फेल होना, लोकसभा चुनाव में राजा भैया का समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो जाना, भाजपा को नुकसान पहुंचाना, थोड़ा शो बढ़ रहा है। लेकिन ये बहुत, मुझे खेल इसमें बड़ा नहीं, नजर आ राज देखिए, सुमन ने एक फ्रेंजी में कह दिया, डिस्कशन में बोलते बोलते आवेश में बोल रहे, लेकिन करनी सेना का यह आंदोलन प्री प्लान्ड है, एक राजनीति का हिस्सा है। राजनीति का हिस्सा यह है कि जो आपने कहा कि अमित शाह और मोदी को फंसा दिया तो फंसा दिया। आज कल जब चुनाव होंगे महाराष्ट्र में, तो एक सवाल पूछा जाएगा कि आप ज्योतिबा फुले के साथ खड़े हैं या आप ब्राह्मणों के साथ खड़े? समाज को ये बताना होगा, नेताओं को ये बताना होगा। कल बात ये होगी कि आप राणा सांगा के नाम पे खड़े हो या आप दलितों की उत्पीड़न पे खड़े हो। ये सवाल पूछा जाएगा। क्यों मिश्रा जी पीटे भाई? कुछ ठाकुरों ने भी बयान दिया है राणा के खिलाफ, उनके मतलब ये करनी सेना के खिलाफ, उनपे तो हमला नहीं हुआ, ब्राह्मण पे ही क्यों हमला हुआ मिश्रा के? हम कभी जात पात पे बात नहीं करते आज, लेकिन जब सरकार ही जातों के नाम पे चल रही है, जब पूरे उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद ही चल रहा है, तो पीटेगा तो ब्राह्मण, पीटेगा दलित, पीटेगा ओबीसी, पीटेगा मुसलमान, ठाकुर। लेकिन ठाकुर ये नहीं समझ रहे कि जिस दिन चुनावी मशीन की मार पड़ेगी तब ठाकुर क्या करेंगे। जिस दिन दलित समाज इकट्ठा होगा उस दिन गृह युद्ध करोगे? क्या गृह युद्ध करवाओगे? सवाल हो। और हम गृह युद्ध के कागार पे खड़े हैं, हम गृह युद्ध के कागार पे खड़े हैं। जब खुद ही देश के कर्णधार, देश के जो कह लें आपकी तारणहार, वो तारणहार, कर्णहार नहीं तारणहार है, तार रहे हैं इस देश को, जब वही देश के नाशनहार बनने की तरफ बढ़ चले हो, तो फिर उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो यही कर सकते हैं कि आखिरी वक्त तक टॉर्च लेकर, दिया लेकर, जो भी होगा वो एक बार फिर से रोशनी करने की कोशिश करेंगे। और रोशनी, वो रोशनी भौतिक रोशनी नहीं होती, वो रोशनी यहाँ बौद्धिक रोशनी, बौद्धिक रोशनी। ये रोशनी जिस दिन हो गया, उस दिन कोई न करनी सेना होगी, न कोई दलित एजिटेशन होगा, सब फिर एक हो जाएंगे। उम्मीद यही करेंगे, कल फिर आएंगे, जो भी ज्वलंत विषय होगा उसको लेकर के भाव साथ होंगे, कार्यक्रम यही होगा। मिड डे मुद्दा
विद अशोक वानखेड़े। इजाजत दीजिए, नमस्कार।